शहर के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में रहता था एक लड़का, रिंकू। रिंकू बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वो हमेशा लेट हो जाता था। कभी स्कूल में देर, कभी ट्यूशन में, कभी किसी दोस्त के घर। कभी उसकी कॉपी घर पर रह जाती, तो कभी जूते में फीते नहीं बंधे होते। माँ हर रोज कहती, रिंकू बेटा, समय की कद्र करना सीखो। जो वक्त की इज्जत करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। लेकिन रिंकू हर बार हंसकर जवाब देता, माँ, कल से पक्का टाइम पर रहूंगा। और वो कल कभी नहीं आता था। हर सुबह उसकी वही कहानी होती। माँ चिल्लाती, रिंकू उठ जा, स्कूल की घंटी बजने वाली है। रिंकू बिस्तर में करवट लेता हुआ कहता, बस 5 मिनट और, माँ। और फिर वो 5 मिनट पूरे 30 मिनट बन जाते। स्कूल पहुंचते पहुंचते घंटी बज चुकी होती। टीचर दरवाजे पर खड़ी मिलती और गुस्से से बोलती, रिंकू, तुम फिर देर से आए हो। क्लास के बच्चे हंसते, अरे देखो, आज फिर लेटू राम आ गया। रिंकू सिर झुकाकर अपनी जगह बैठ जाता। एक दिन रिंकू उदास चेहरा ले घर लौट रहा था कि अचानक उसकी नजर एक रहस्यमयी पुरानी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर धूल भरा पुराना बोर्ड था, जादुई चीजों की दुकान। रिंकू ने पहले कभी ये दुकान नहीं देखी थी। वो सोचने लगा, अरे ये कब खुली, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसका जिज्ञासु मन उसे अंदर ले गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और आंखों में चमक। दुकान में अजीब अजीब चीजें रखी थी, उड़ती हुई गेंदें, अपने आप लिखने वाली कॉपियां और बात करने वाला अलार्म। रिंकू हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्या ढूंढ रहे हो बच्चे? रिंकू बोला, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं कभी लेट न हूं। मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, मेरे पास है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही चीज, टाइम वाली टोपी। उसने एक नीली टोपी निकाली, जिसके ऊपर एक छोटी सी सुनहरी घड़ी की सुई घूम रही थी। टोपी साधारण दिख रही थी, पर जैसे ही रिंकू ने उसे छुआ, उसे एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। बूढ़ा बोला, जब तुम इस टोपी को पहनकर कहोगे, समय रुक जा, तो तुम्हारे आसपास का सब कुछ थम जाएगा। और जब कहोगे, समय चल पड़, तो सब फिर से सामान्य हो जाएगा। रिंकू की आंखें चमक उठीं। क्या ये सच में काम करेगी? उसने उत्साहित होकर पूछा। बूढ़े ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अगर गलत काम में इस्तेमाल किया तो टोपी नाराज हो जाएगी। रिंकू ने टोपी ली और धन्यवाद कहकर भागा। रास्ते में जब उसने देखा कि स्कूल की घंटी बजने ही वाली है, उसने टोपी पहन ली और बोला, समय रुक जा। और देखते ही देखते सब थम गया। लोग चलते हुए उसी जगह रुक गए, हवा स्थिर हो गई, पेड़ों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए। रिंकू हंस पड़ा, वाह, ये तो कमाल है। वो आराम से स्कूल पहुंचा, क्लास में बैठ गया और फिर बोला, समय चल पड़। सब फिर से चल पड़ा। टीचर बोली, वाह रिंकू, आज तो टाइम पर आए हो। रिंकू मन ही मन मुस्कुराया, अगर आपको पता चले कैसे। उस दिन से रिंकू का समय बदल गया। अब वो कभी लेट नहीं होता था। सुबह उठने में देर हो जाए तो वो टोपी पहनकर, समय रुक जा, कह देता। होमवर्क अधूरा रह जाए तो समय रोककर आराम से पूरा कर लेता। यहाँ तक कि जब दोस्तों से खेलते हुए कुछ भूल जाता, तो टोपी से सब ठीक कर लेता। सबको लगता, रिंकू अब बहुत सुधार गया है। पर असल में वो जादू की मदद से समय को नियंत्रित कर रहा था। धीरे धीरे उसे टोपी का लालच चढ़ने लगा। अब वो टोपी सिर्फ जरूरत में नहीं, बल्कि मजाक में भी इस्तेमाल करने लगा। एक बार उसने क्लास में अपने दोस्त मोनू की कॉपी गायब कर दी, फिर समय रोककर वापस रख दी। मोनू चिल्लाया, अरे, मेरी कॉपी तो यहीं थी, फिर कैसे आ गई? रिंकू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर एक दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मोनू साइकिल से गिर गया और उसका पैर बुरी तरह छिल गया। बच्चे डर गए, कोई कुछ समझ नहीं पाया। रिंकू ने तुरंत टोपी पहनी और कहा, समय रुक जा। सब कुछ थम गया। उसने जल्दी से पानी लाकर मोनू को पिलाया, उसका पैर साफ किया, पट्टी बांधी और फिर कहा, समय चल पड़। साइकिल ठीक हो गई। मोनू मुस्कुराते हुए बोला, अरे, मैं तो गिरा ही नहीं था ना। रिंकू ने राहत की सांस ली। उसे पहली बार लगा कि जादू का इस्तेमाल भलाई के लिए कितना सही लगता है। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक दिन उसने टोपी का इस्तेमाल मजाक में करने की सोची। क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे थे और टीचर ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रही थी। रिंकू ने सोचा, अगर मैं समय रोक दूं और चौक उड़ाकर टीचर की मेज पर गिरा दूं तो सब चौंक जाएंगे। उसने टोपी पहनी और बोला, समय रुक जा। अचानक टोपी की सुई तेजी से घूमने लगी और एक चमकदार आवाज आई, रिंकू, तुमने चेतावनी नहीं मानी। कमरा हिलने लगा, बेंच हवा में उठने लगी, दीवारें घूमने लगी। रिंकू डर गया। वो चिल्लाया, रुको, मैं फिर कभी गलत काम नहीं करूंगा।
टोपी से तेज रोशनी निकली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। रिंकू पसीने से भीगा हुआ था। टीचर और बच्चे सब सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वो टोपी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। अब रिंकू वही टोपी लोगों की मदद में लगाने लगा। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, कभी किसी बच्चे को गिरने से बचाना। वो सब चुपचाप कर देता और किसी को पता भी नहीं चलता कि उसके पास टाइम वाली टोपी है। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा एक छोटा बच्चा नाले में गिर गया है और लोग बस देख रहे हैं। रिंकू ने बिना देर किए टोपी पहनी और कहा, समय रुक जा। वो नाले में उतरा, बच्चे को उठाया, सुरक्षित बाहर लाया और फिर बोला, समय चल पड़। लोगों ने देखा, बच्चा अचानक किनारे पर था। सबने तालियां बजाईं, वाह, रिंकू ने तो कमाल कर दिया। रिंकू बस मुस्कुरा दिया, उसके दिल में एक सुकून था। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी दुकान के पास पहुंचा जहां से उसने टोपी ली थी। लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था, न दुकान, न बूढ़ा आदमी। बस एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, जो समय की कद्र करना सीख जाता है, उसके पास जादू अपने आप आ जाता है। रिंकू ने टोपी को देखा, फिर आसमान की ओर देखा। वो बोला, अब मुझे इस टोपी की जरूरत नहीं, अब मैं समय की कीमत समझता हूँ। उसने टोपी उतारी, उसे हवा में उछाल दिया। टोपी चमकने लगी और नीली रोशनी में गायब हो गई। उस दिन के बाद रिंकू कभी लेट नहीं हुआ। वो अपने सारे काम समय पर करने लगा। माँ खुश थी, टीचर गर्व महसूस करती थी और दोस्त कहते थे, देखो रिंकू कितना बदल गया है। वो अब अपने आसपास के बच्चों को सिखाता, अगर समय का सम्मान करोगे तो जीवन आसान और सुंदर बन जाएगा। रिंकू समझ गया था, जादू चीजों में नहीं, आदतों में होता है। और जिसने अपने समय को संभाल लिया, उसने अपनी जिंदगी जीत ली। शिक्षा, समय सबसे कीमती चीज है। अगर हम उसे संभालना सीख जाएं, तो किसी टोपी, किसी जादू की जरूरत नहीं रहती। जो अपने समय का सही इस्तेमाल करता है, वही असली जादूगर होता है। चमकता सितारा।